हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका जो लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम उत्तराखंड में होने वाला है, इसकी टेंटेटिव जो आपका डेट दी गई है या डेट या मंथ बताया गया वो है अगस्त। तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी विदाशी लर्निंग ऐप ज़रूर चेक करनी चाहिए। आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पर हमारा लैब असिस्टेंट कोर्स से रिलेटेड एक पूरा कोर्स चल रहा है वहाँ पर, जहाँ पर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस को हम वहाँ पर कवर करवा रहे हैं, तो आप ये कोर्स ज़रूर चेक कीजिए इसकी डिटेल्स। और हम बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो में। इससे पहले जो मैंने आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक लिया था उसको मैं कवर कर चुकी हूँ और पूरा हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स वगैरह भी पढ़ लिए हैं। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं एक बार। तो देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 4 तत्व दिए हुए हैं हमें, ए बी सी डी और ए बी और सी, यहाँ पे सी आएगा, सी और डी निम्नलिखित परमाणु संख्या है, और क्या परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर भी हमको गिवन है। उपरोक्त तत्वों में से किस तत्व की उच्चतम आयनन एंथैल्पी होगी? तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हमें ये बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो आप वैसे ही देखकर बता सकते हैं, क्योंकि पता चल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका आपका स्टेबल में आएगा। फिर भी चेक करते हैं। ए देखिए, परमाणु संख्या इसकी 3 है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो आएगा 1s2 2s1। फिर सेकंड बी है, जिसकी परमाणु संख्या हमें 8 दे रखी है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और सी है हमारा 10, क्या आएगा आपका 1s2 2s2 2p6। और डी है आपका एटॉमिक नंबर 6। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी किस केस में हाईएस्ट होती है, जब आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना हो जिसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, सबसे स्थिर जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, सबसे स्थिर हमको कौन सा दिख रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको सी का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके देख रहे हैं आप सारे ऑर्बिटल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड है, कंप्लीट फिल्ड है, तो इस वजह से हमारा सी जो है ये सबसे स्टेबल है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होगी, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ उदासीन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, इनमें से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी आप देखेंगे ऑप्शंस में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है, हमसे पूछा सबसे कम किसकी होगी आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम यानी जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए में आपका 1s2 2s2 2p5, ठीक है, और बी में है आपका 1s2 2s2 2p4, सी में आपका 1s2 2s2 2p6 3s1 और डी में है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए, एक तो आपको मैं बता दूं कि इस टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए और उसे इलेक्ट्रॉन को लेकर ये अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है, इसमें क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो इसकी अच्छी होती है, यानी कि ईजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो हम इसको नहीं लेंगे, ये हमारा डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। ये तो आप देख रहे हैं कम्प्लीटली फिल्ड है, पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ना इस इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप 2p4 देख रहे हैं और यहाँ पर 3s1 देख रहे हैं। अगर हम चेक करें तो यहाँ अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो हम इजीली निकाल सकते हैं, तो हम क्योंकि इसमें से आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो इसीलिए ये जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एटॉमिक साइज़ की भी यहाँ पर बात आ जाती है। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर आपके केवल 2 ही शेल कवर हो रहे हैं, यहाँ पे 3rd शेल आ गया है, एटॉमिक साइज़ इसका बड़ा होगा, तो इसीलिए हम यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम इसकी होगी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से कारक तत्व के आयनन विभव को प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन से फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं? परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज, नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज, परिरक्षण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट, और या उपयुक्त सभी। तो ये सभी है, ये सभी इसको प्रभावित करते हैं। परमाणु साइज़ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, साइज़ जैसे जैसे बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होती चली जाती है। नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन ऊर्जा भी आपकी बढ़ती जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। परिरक्षण प्रभाव अंदर के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक आसानी से न्यूक्लियर चार्ज को नहीं पहुंचने देते हैं, उसके अट्रैक्टिव फोर्स को, ये होता है आपका परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कम होगी। ये सभी कारक इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा आयनन ऊर्जा का सही घटता क्रम है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स में हमने पीरियोडिक ट्रेंड देख रखा है कि लेफ़्ट टू राइट जाने में आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पर, और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप जाने में आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। फिलहाल हमें ये जो एलिमेंट्स गिवन है कौन से हैं, आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स गिवन है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जाने में वैसे तो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शंस को अगर आप चेक करेंगे तो हमें पता है किसी भी पीरियड में जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी, इनर्ट गैस की होगी। ठीक है, तो इनर्ट गैसेज यहाँ पर दो ऑप्शंस में सबसे हाईएस्ट लेवल पे दे रखी है, तो हम पहले यही वाले ऑप्शंस चेक करेंगे। ठीक है, इन ऑप्शंस पे हमें ध्यान नहीं देना, पहले एलिमिनेट हो गए हमारे। अब इन दो ऑप्शन को चेक करो, ए और डी में देखते हैं। नियॉन हमारे आता कैसे, ट्रेंड कैसे होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, नियॉन होता है ना। 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर है इनकी। ठीक है, तो यानी हमारी नियॉन की सबसे ज़्यादा होगी, करेक्ट है। फ्लोरीन की उससे कम होगी, ठीक है, करेक्ट है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अगर आपको पता हो, ये आपको एक्सेप्शन याद करनी पड़ेगी, मैंने भी बताया हुआ है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। ठीक है, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p, 2p यहाँ पर आ जाता है आपका 3। ठीक है, 2p3। और ऑक्सीजन का क्या होता है, ये नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2, 2s2, 2p4। इन दोनों को कंपेयर करोगे, 2p3 जो है ज़्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है इसमें, इसलिए यहाँ पर जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जबकि ऑक्सीजन में कैसा है आपका, ऑक्सीजन में आपका इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं कंपेयर टू दिस, इसीलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो ये ट्रेंड हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, नियॉन, फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, आई होप क्लियर हुए होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।